पुनर्जन्म ये सब चीजें होती हैं महाराज जी? 100%। आत्मा सो परमात्मा और भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जगदीप शर्मा की आत्मा पहले किस शरीर में थी और आगे किस शरीर में जाएगी ये परमात्मा जानते हैं। मैं अपने इष्ट को हाजिर नाजिर मान करके शांत चित्त होकर के बैठा हूँ तो एक वेव्स, एक वाइब्रेशन आएगी अंतर मन में, डीप मन में डीप फील आएगा कि इस भीड़ में इस नाम का व्यक्ति बैठा है, इसके साथ ये समस्या है। फिर मैं और एक तार होकर के बैठूंगा तो भविष्य की बातें भी सन्मुख प्रकट होने लगेंगी। क्या ये सिद्धियां हैं, कोई पिशाचिनी है या सात्विक पूजा पाठ है? मतलब क्या मानूं मैं इस चीज को जो आपके पास, क्या ये हमारे पास भी हो सकती है? हो सकती है तो कब तक हो सकती है? हनुमान जी महाराज आपको भी 8 सिद्धियां दे सकते हैं, तो पिशाचिनी इसमें कहां से आ गई? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं जिसकी जैसी रुचि है उसकी रुचि उसके गुणों के कारण और उसके गुण उसके स्वभाव के कारण है और उसके स्वभाव पीछे का जो अभ्यास है वो वैसा ही है। तो भगवान की कथा आपको इसलिए पसंद नहीं आ रही अभी, इसलिए आप मंदिर में देवस्थान में ऋषि महर्षियों के पास नहीं जा रहे, अभी पाप कर्म है, शरीर में विकार है। हाँ शरीर में विकार है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। सीधा भजने का अर्थ क्या मैं ये मानूं हमें गणेश की हनुमान की पूजा नहीं करनी, तो सीधा किसको भजें फिर? क्या शिव सीधा है या कुछ और उससे भी ऊपर कुछ है? सीधा भजोगे तो भी शरीर की क्रियाओं की तो मर्यादा रखनी पड़ेगी 100%। परिग्रह दूसरे के समान पर दृष्टि मत डालो, जो आपका उसी में संतुष्ट रहो। आपने 4 राम का जिक्र किया, तो जो पहला राम है क्या वो मंदिर को माना जाए या मंदिर को किस नजरिए से देखा? मंदिर क्यों जरूरी है? बहुत बार कबीरा कबीरा काहे कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपियन के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। किसी ने पूछा कबीर साहब से कि भगवान क्या, भगवान कैसे, गोपियाँ क्या, गोप क्या? तो कबीर साहब ने कहा वृंदावन की रज की कण को आप अपने मस्तक में लगाओ, उसको चाटो तो पता चलेगा मेरे जैसे करोड़ों कबीर बह गई। आपने 10 नौकरियों में एग्जाम दिया, खूब पढ़े लिखे थे, 10 के 10 में पास हो गए, लेकिन एक ही सैलरी मिलेगी, सरकार का मानना ये है। तो एक बार में एक ही कर्म का फल मिलेगा। मानो किसी कर्म का फल भोग रहे हो और कोई दूसरा कर्म का फल अभी भोगना है, लेकिन मीन टाइम में किसी की मृत्यु हो गई, तो भगवान उसको अगले जन्म में, जब भी जिस भी जन्म में वो मनुष्य बनेगा, उस कर्म का फल भगवान ने देना है। बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दी थी जी। राम पैदा भी नहीं हुए थे, दशरथ पैदा भी नहीं थे, उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो वो जो सीन होने थे आगे वो पहले ही लिखे जा चुके थे, फिर कर्म कहाँ रह गया? ऋषि वाल्मीकि ने जो कुछ लिखा मोटी मोटी बातें लिख दी, सब कुछ नहीं लिख पाए कि राम जी इस समय उठेंगे दातुन करेंगे, इस समय उठेंगे तो नहाएंगे, इस समय, वो राम जी की इच्छा है। आप और मैं परसों मिले, आपने कहा फिर किसी दिन इंटरव्यू करते हैं, एक दिन मैं फिर आता हूँ। संकल्प आपने किया, जैसे ही आपने संकल्प किया और मैंने हाँ भर दी, तो आपके भी वो पुण्य कर्म सत्कर्म और मेरे भी उच्च दिशा में दौड़ पड़े। भगवान ने क्या कृपा रखी, आप बीमार नहीं पड़े, मैं बीमार नहीं पड़ा, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, सकुशल हम पहुँच गए। लेकिन कर्म तो आपने किया, इंटरव्यू तो आप ही ले रहे हैं जी। तो भगवत कृपा रही। भगवान न करते मैं बीमार पड़ जाता या आप बीमार पड़ जाते या कोई और मिस हैपनिंग हो जाती तो हम ये एक दिन कोई और रखते। तो कर्म तो स्वयं को ही करना पड़ता है। मोटी मोटी घटनाएं हम बता देते हैं, ये तो एक घटना है। तो वहाँ मैंने किसी व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा आप इधर आए, हट्टा कट्टा था। मैंने कहा बेटा आपके 2 महीने के भीतर मृत्यु है, मोटरसाइकिल पर बैठने से होगी। खुद मेरे रियल मामा जी, सगे मामा जी। मैंने कहा मामा जी आपकी मृत्यु निकट है और आप मेरी तरह भगवान जी की भक्ति करें, मेहंदीपुर बालाजी को भजें, क्योंकि मैं मेहंदीपुर बालाजी से कनेक्ट हूँ, वहाँ से आदेश आते हैं। आप अन्य किसी भगवत भजन में लगेंगे तो वहाँ की ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो पाऊँ या न हो पाऊँ। तो मेरे मामा जी जो बड़े बड़े, मेरी माँ सबसे बड़ी, फिर मेरे मामा जी, तो 48-49 साल की उम्र थी। मैंने 1-1.5 साल पहले मामा जी को, 2 साल पहले मैंने ये बात बताई, लेकिन होनी बलवान है और वो चल बसी। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई बात करांगे आध्यात्मिक, और बात अध्यात्म से शुरू होकर और पाखंड तक भी जा सकता है। तो जिसके पास, क्योंकि वो इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है, और जिसके पास जितने मिनट का इंटरव्यू अगर इतना मिनट है तो यह वीडियो देखियो, नहीं तो भाई बीच बीच में ना भागियो, क्योंकि फिर मौसम सा टूट जावा है। अध्यात्म है और मेरा फेवरेट टॉपिक है अध्यात्म। तो हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी नमस्कार, प्रणाम जी, सीताराम। स्वामी जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, मज़े में, आनंद में, प्रभु की कृपा है।
मॉडर्न से स्वामी जी हैं, वो ज़्यादा लंबा त्रिपुंड नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ नहीं, मतलब ऐसा लगना, मतलब लगता नहीं कि भाई स्वामी जी हैं। लेकिन आपका मैं परसों कार्यक्रम देखने आया जी, हजारों लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस युग के स्वामी कुछ अलग तरीके के, और जैसे हम महाभारत रामायण में दिखा करते बड़ी बड़ी जटा लंबी लंबी ऐसा, तो अब महाराज स्वामी कैसे हो गए जी? देखिए हमारे सनातन संस्कृति में अनेक प्रकार के संत महात्मा साधु, बोले तो जिसने अपने आप को साध लिया हो, मुनि जो मनोनिग्रह मनोनाश करके जिसने मन के ऊपर विजय हासिल कर ली हो वो मुनि, और उससे भी आगे जिसने परम तत्व को पाया हो वो महामुनि। ऋषि वो हैं जिन्होंने कोई ना कोई डिस्कवरी, कोई खोज की है। मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, पहले गवर्नमेंट जॉब मैंने की है तो वहाँ की अपनी कुछ मान मर्यादाएं, और फिर मैं गृहस्थी में हूँ तो मैं पत्नी का पति भी हूँ, संतान का पिता भी हूँ, और मेरे माता पिता का मैं पुत्र भी हूँ, और भाई के लिए मैं भाई भी हूँ, और जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ उन मित्रों का मैं मित्र हूँ, और जो छोटे विद्यार्थी थे नमस्ते भैया तो उनका मैं बड़ा भाई हूँ। इस प्रकार से सारी जिस भाव से देखे मैं वो हूँ। इस नाते मैंने दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़ाई, और जिस दिन धर्मपत्नी कह देगी कि जी अब आप दाढ़ी रख सकते हो और अब आप पूर्ण विरक्त हो गए, तो उस दिन हम दाढ़ियाँ भी बढ़ा लेंगे। किस संप्रदाय, किस पंथ से आप रिलेशन रखते हैं? मैं सनातन धर्म में मुख्य 13 अखाड़े हैं और मैं पूरी संप्रदाय से हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में गणेशपुरी जी महाराज हैं, वहाँ की अपनी एक परंपरा है कि जो उस मुख्य गद्दी पर बैठेंगे वो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। महंत गणेशपुरी जी से पहले शिवपुरी, और गणेशपुरी जी महाराज के पश्चात वहाँ किशोरपुरी जी, अभी वहाँ महंत श्री नरेशपुरी जी हैं। तो किशोरपुरी के कार्यकाल में ही ये एकदम उत्थान हुआ, और गुरु महाराज श्री छाजूराम जी आर्मी में कार्यरत थे। आर्मी से रिटायरमेंट होने के पश्चात वो अपने गांव में अपने घर में दरबार लगाते थे, दिव्य दरबार। मैं श्री छाजूरामपुरी जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है। स्वामी जी, आपकी जब चर्चाएं चली यहाँ पे, मैं जब साधकों से मैं मिल रहा था, कुछ साधकों का कहना था कि आप बचपन से ही आप में अध्यात्म के गुण थे। मैंने सोचा भाई जब स्वामी जी मिलेंगे उनसे मैं पूछूंगा ये बात जी। और जिस तरीके से, और महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से लोगों के बारे में पर्चियाँ बनाते हैं, आप भी उसी प्रकार से काम भी करते हैं, और बहुत सारी इस टाइप की बातें हैं। तो क्या आपको जब ये बचपन से ही अध्यात्म का अनुभव था तो पढ़ाई आपने की, फिर वो क्यों की अध्यात्म में बचपन से ही लगे रहते, या जरूरी था पढ़ाई? पढ़ाई देखो, शिक्षा तो बहुत आवश्यक है। हालांकि संत समाज में कुछ संत ऐसे हुए हैं जैसे संत रविदास जी हैं या कबीर साहब हैं, उनका कोई विशेष वर्णन नहीं आता कि वो किसी गुरुकुल में गए। कबीर साहब के बारे में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि भौतिक जगत में वो अंगूठा छाप थे, लेकिन वो अंदर से पढ़े हुए थे। वो परमात्मा के साक्षात दूत थे, पार्षद थे, परम संत थे। और रही बात मेरी, तो जहाँ मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है, चरखी दादरी जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, छिल्लर गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे गांव में आज भी पीने का मीठा पानी नहीं है। तो मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं। गांव में उतनी सुविधाएं हैं नहीं, तो मैं बाहर शहर में रहूं और गाड़ियां हों, अच्छा मकान हो। तो माता पिता, वही किसान परिवार था, संपन्न परिवार था, लेकिन माता पिता की इच्छा ये थी कि हमारा बच्चा किसान न बने, क्योंकि किसान आज अन्नदाता रो रहा है, सड़क पर भी बैठ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं, अनेक वर्षों से कोई भी सरकार रही हो। तो माता पिता की इच्छा ये थी कि भाई हमें सुख मिलेगा हमारी संतान के कारण, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े। तो माता पिता ने अपना लक्ष्य मेरे अंदर खोजा, और मेरे अंदर खोजने के चक्कर में उन्होंने 4थी क्लास से मुझे हॉस्टल में डाल दिया पढ़ने के लिए। अंग्रेजी विद्यालय में डाला, गुरुकुल में नहीं भेजा। तो माँ बाप का हट था, या कब मैं बच्चा था, आध्यात्मिक ज्ञान था। पढ़ते पढ़ते रात में जब स्पोर्ट्स स्कूल राय या सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की हम तैयारी करते थे, क्योंकि उस समय ये धूम मची थी कि ये विद्यालय अच्छे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, अध्यापक मेरी तरफ बोला, दिनेश। हाँ सर। कहाँ हो? मैं खो गया कि रेगिस्तान है, मैं अकेला हूँ, चला जा रहा हूँ, मैं कहाँ से आया, मैंने कहाँ जाना है। एक भीतर अजीब सी फीलिंग्स होती थी।
और पढ़ाई लिखाई में प्रभु की कृपा से मैं ठीक था। तो माता पिता के हठ के कारण और उनके आदेश के कारण मैं पढ़ाई की, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पूर्व जन्म के कारण था, प्रारब्ध के कारण था। बचपन में मुझे चोट लगी, मेरे इस हाथ में चोट लगी, डॉक्टर की सुविधाएं थी नहीं और मैं करीबन 2.5 साल का था, माता पिता बताते हैं। लेकिन मेरे एक घटना याद है, जून का महीना था और मैं सो रहा था और मेरे हाथ में दर्द था, हाथ चबक चबक कर रहा है दर्द के कारण। लेकिन मैं यूँ सोच रहा हूँ कि मैंने रोना नहीं है, माँ उठ जाएगी और माँ उठेगी तो इनकी नींद खराब होगी, क्योंकि इन्होंने सुबह काम करना है। 2.5 साल के बच्चे को मेरी स्मृति में ये बात थी। और काश मैं उस समय रोया होता तो मेरा, मान लो माँ को जब मैंने ये घटना बताई तो माँ ने कहा, बेटा आपको रोना चाहिए था, यदि आप रोते तो आपका उस समय हम कुछ उपचार करते। तो ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार रहे हैं कि परमात्मा है, लेकिन मिलेंगे कहाँ, कहाँ जाऊँ, ये मन में रहता था। और आत्मचिंतन आत्ममंथन में बचपन से ही कर रहा हूँ और पढ़ता रहा। क्या पुनर्जन्म ये सब चीज़ें होती हैं महाराज जी? 100%। जिस प्रकार बिजली के उपकरण, बिजली के बगैर कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, और भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान केवल सामर्थ्य देते हैं, कार्य करने की क्षमता देते हैं, फिर जो जिस अनुरूप चलता है वो स्वयं उसकी अपनी इच्छा, क्योंकि भगवान ने कहा मैं सामर्थ्य दूंगा आत्मा के माध्यम से। आत्मा को प्रकाशित करने वाले केवल परमात्मा है। ये जीव आत्मा और परम आत्मा एक ही बात है। भगवान ने अर्जुन को कहा 3 मुख्य भेद हैं। आत्मा आपके शरीर को प्रकाशित करेगी, मेरी आत्मा मेरे शरीर को प्रकाशित करेगी। लेकिन परमात्मा ने कहा, अर्जुन मैं सर्व प्रकाशक हूँ, पूरे जगत को मैं प्रकाशमान करता हूँ, तेरी आत्मा को भी प्रकाश देने वाला मैं हूँ। दूसरा मुख्य भेद, आपने 10 साल पहले क्या खाया था आप खा चुके हैं, आपकी स्मृति में नहीं है, आप भूल गए। परसों भी आपने क्या खाया था, पूरे दिन में क्या व्यवहार किया था, ये आपकी स्मृति में नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ। जगदीप शर्मा की आत्मा पहले किस शरीर में थी और आगे किस शरीर में जाएगी, ये परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। तीसरा मुख्य भेद, भगवान ने कहा कि मैं सत्य चित आनंद हूँ। मैं जो संकल्प करता हूँ उसके लिए मुझे कर्म नहीं करना पड़ता। मेरा संकल्प, मैंने संकल्प किया और फलित हो गया। लेकिन जगदीप शर्मा IAS बने, इसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन भगवान चाहें कि एक नया ब्रह्मांड बन जाए तो संकल्प मात्र से बन जाएगा, और भगवान चाहे मिट जाए तो संकल्प मात्र से मिट जाएगा। ये 3 मुख्य भेद। और फिर भगवान ने कहा एक रूपता, जल और शीतलता, चंद्रमा और रोशनी, सूर्य और सूर्य का प्रकाश। तो उसी प्रकार से परम आत्मा और जीव आत्मा, गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, शरीर अलग और शरीरी अलग। इस प्रकार से 5 प्रकार के शरीर हर किसी के पास है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, कोई भी हो। 5 भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 और 3 8 प्रकार की प्रकृति, एक परमात्मा और बीच में शून्य। इसीलिए जिसने एक परमात्मा को तत्व से जान लिया और जो पाप और पुण्य से परे हो गया, प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृति से निकल गया, वो श्री श्री 108 है। अब कल जगदीप शर्मा जी श्री श्री 108 लगा लें तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन धर्म की अदालत आपको तभी श्री श्री 108 मानेगी जब आप एक परमात्मा को तत्व से जान लेंगे, समझ लेंगे। रही बात परिचय की, तो पहले शरीर की संरचना समझो। ये भौतिक शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर और सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो कारणमय शरीर, और सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो विज्ञानमय शरीर, और अंत में जहाँ से लौटना नहीं होता वो आनंदमय शरीर। तो इस प्रकार से जिसने तत्व से परमात्मा को भेजा, साइंस तो एक लेवल पर है, इलेक्ट्रिक रेज, मैग्नेटिक वेव्स, घोर अंधकार स्पेस में साइंस भी फेल हो गई, कहती है इससे आगे हमें नहीं पता, उससे आगे उस परम तत्व की जिसने प्राप्ति की। रही बात पर्चा बनाने की, तो जो अंतर्मुखी होकर के गुरु आज्ञा पर चलते हैं तो निसंदेह है ये भौतिक जगत की चीज़ें, 5 भौतिक शरीर की चीज़ें और सूक्ष्म विज्ञान समझ में आने लगता है, प्रेरणाएं आने लगती हैं, अनुभूति होती है। अब आप मेरे सन्मुख बैठे हो, आप जब मेरे को समय देंगे या बार बार दिव्य दरबार में बैठेंगे, एक मानसिक वेव्स आपकी तरफ से निकलेगी जो आपका विषय है। ये जादू का खेल नहीं है।
आप ऑटोमेटिकली एक संकल्प करेंगे। आपका संकल्प जिस इष्ट को आप मानते हो वो संकल्प गैदर होकर के वहाँ तक जाएगा। और मान लो मैं अपने इष्ट को हाजिर नाजिर मान करके मैं बैठा हूँ, क्योंकि परम तत्व तो एक ही है। जहाँ रूप की बात करें वहाँ भिन्नता की बात आती है। तो मैं अपने इष्ट को हाजिर नाजिर मान करके शांत चित्त होकर के बैठा हूँ तो एक वेव्स, एक वाइब्रेशन आएगी अंतर मन में, डीप मन में डीप फील आएगा कि इस भीड़ में इस नाम का व्यक्ति बैठा है, इसके साथ ये समस्या है। फिर मैं और एक तार होकर के बैठूंगा तो भविष्य की बातें भी सन्मुख प्रकट होने लगेंगी। क्या ये सिद्धियां हैं, कोई पिशाचिनी है, या सात्विक पूजा पाठ है? मतलब क्या मानूं मैं इस चीज को जो आपके पास, क्या ये हमारे पास भी हो सकती है? हो सकती है तो कब तक हो सकती है? सिद्धि आते ही ये समाज का मानसिक स्तर इतना गिर गया, सिद्धि आती पिशाचनी पर ही आप क्यों जाते हो? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। ये सामने हनुमान जी महाराज हैं जी। इसमें क्या लिखा है? और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज आपको भी 8 सिद्धियां दे सकते हैं। तो पिशाचनी इसमें कहां से आ गई? आप पिशाचनी पर क्यों गए? इसका मतलब आपके चित्त में अभी तक तामसिकता बाकी है। आप ऐसे एक समाज में रहते हो। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सिद्धि, सात्विक सिद्धि भी होती है? आप जिस इष्ट की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी आपको प्रेरणा देंगे। किस प्रकार सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग कंपनी संभालेगी, नोकिया का है तो नोकिया संभालेगी, इसी प्रकार से एप्पल का तो एप्पल कंपनी संभालेगी। इसी प्रकार से जहाँ रंग भेद से, शरीर के भेद से, नाना प्रकार की जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की आप भक्ति करते हो, हनुमान एक ऐसी ऊर्जा है जो शुद्ध है, सात्विक है, वैष्णव है। दुर्गा माँ के अनेक रूप हैं, इसमें तामसिक रूप भी महाकाली माँ का बताया गया है। जो ऐसी सिद्धियाँ करेगा, जो बलि प्रथा को मानेगा वैसी ऊर्जा आएगी, जो राजसी प्रवृत्ति को मानेगा वो राजसी प्रवृत्ति वाला होगा। और दुर्गा माँ का सात्विक वैष्णव रूप भी है, वैष्णव देवी हम जाते हैं। शिव को जो मानेगा, शिव भगवान उसको रास्ता देंगे। तो ये बिल्कुल ये सिद्धियाँ हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, इस प्रकार से अपने आप को छोटा कर लेना, हल्का कर लेना, भारी कर लेना। और एक सिद्धि होती है कि दूसरे के मन की बात को जान लेना, ये भी सिद्धि है निसंदेह। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, आप समाज को ज्ञान दे रहे हैं, सनातन की तरफ चल रहे हैं। सबका मालिक एक हम जब बचपन में देखते आ रहे थे, साईं बाबा की फोटो, हाथ ऐसे, सबका मालिक एक टीवी सीरियल भी चला, लोगों के दिल में पॉजिटिव वाइब्स भी आई, ठीक है, रामायण भी चली, महाभारत भी चली। जब सबका मालिक एक है तो हनुमान की जरूरत क्यों? मतलब वो सब एक पे ही फोकस कर ले। ऐसा नहीं कि नवरात्रि के दिन 9 देवियों की पूजा, गणेश की पूजा अलग, मतलब या तो हम विधि विधान में घुसेंगे तो फिर हमारी पूजा में कहीं ना कहीं खामी होगी। हनुमान की पूजा करनी तो पहले गणेश का जाप करें, पहले जल से चारों तरफ को शुद्ध करें, अग्नि जलाएं, तिलक लगाएं। कितनी टिपिकल पद्धति है सनातन धर्म की, कैसे करें? हमें तो पता नहीं इस बात का। अब आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे, हम सिलसिलेवार चलते हैं। जी। प्रश्न एक है लेकिन इसी में कई प्रश्न पूछे जी। आप पहली बात तो हमारे जो शरीर में जो 7 चक्र बताए गए, ये ब्रह्मरंध्र है जी। और ऊपर के 2 द्वार इतना ऊपर 8 इंच, जिसको हम देवताओं के पीछे चक्र कहते हैं, ऊर्जा का, वो इतना होता है। गणेश भगवान, गणेश पहली बात तो पदवी है, सीट का नाम है। जैसे मुख्यमंत्री पदवी है, डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट है, ये पदवी है। उस पदवी पर बैठने वाला नियामक या मंत्री अलग चीज है। जैसे सूर्य तो केवल आग का गोला है, सौर ऊर्जा मंत्री अलग हैं। जहाँ सौर ऊर्जा मंत्री रहते हैं उस डिपार्टमेंट को आदित्य लोक बोलते हैं, जहाँ हनुमान जी महाराज ज्ञान लेने गए थे। जी। इसमें कहा गया है कि हनुमान जी महाराज ने बचपन में ही सूरज को खा लिया। पहली बात तो सूर्य कोई खाने की वस्तु नहीं है, सबको पता ये सूरज है। और इसमें लीलोताई मधुर फल, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानू। बचपन में ही ज्ञान लिया जाता है और ज्ञान ये सोच करके लिया जाता है कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मीठा और मधुर होगा। तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानू। बचपन में ही आप अपने गुरु महाराज सौर ऊर्जा मंत्री के पास गए, उनसे सारा ज्ञान ले लिया ये सोच करके कि उस ज्ञान का फल अत्यंत मीठा और मधुर होगा। ये क्लियर ये बात। अब आगे चलते हैं। रही बात गणेश एक पदवी है,
आपके पास, मेरे पास, हर किसी के पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। जी। इंद्रियों को गण कहा गया है। 10 इंद्रियां हैं तो ये गणों का समूह हो गया जी। और 10 इंद्रियां मन से जुड़ी हैं। मन को मूषक कहा गया है, चूहा कहा गया है, और मन का जो नियामक है वो गणेश है। मन के जो ऊपर है वो गणेश है। अब इसी बात को यदि डायग्राम से समझाना है तो एक चूहा बनाएंगे और चूहे के ऊपर गणेश जी बैठाएंगे, क्योंकि मन का नियामक मन के भी ऊपर। तो कोई भी कार्य करते हैं तो पहली बात तो मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मन के ऊपर कंट्रोल हो, उसके लिए जो मन के ऊपर जो स्वामी बैठे हैं, उस पदवी के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर जो बैठे हैं, सबसे पहले हम उनको वंदन करते हैं कि अब मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें कि मेरा मन इस कार्य में लगे। इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अब चलते हैं आगे। आपकी यदि प्रवृत्ति सात्विक है तो आप सात्विक देवी देवताओं को भजोगे, उनकी पूजा करोगे, भगवान श्री विष्णु को भजोगे। और फिर आप जो विष्णु भगवान के जो नियम हैं, ये मत खाओ, ये मत करो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। वो भी सात्विक, आप भी सात्विक। आपको कि जी जो कुछ है विष्णु जी हैं दुनिया में, इनके अलावा सब ढोंग और पाखंड है जी। या फिर विष्णु के अवतार राम, कृष्ण इत्यादि, उनको भजोगे। यदि आपकी प्रवृत्ति राजसी प्रवृत्ति वाले हो तो आपको राजसी प्रकार के देवी देवता अच्छे लगेंगे, वैसा ही, क्योंकि उन देवताओं के नियम भी वैसे ही है। ऐसा भोजन करो, लहसुन प्याज भी खाओ जी, कोई दोष नहीं है जी, ये भी खाओ जी, वो भी खाओ, हाँ जी बहुत अच्छा जी, मज़ा आया जी। यदि आपकी प्रवृत्ति तामसिक है कि जी शराब भी पियो जी और जी मांस भक्षण भी कर सकते हो जी, तो आप कहोगे कि जी अब कुछ नहीं, देखो मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं जिसकी जैसी रुचि है, उसकी रुचि उसके गुणों के कारण और उसके गुण उसके स्वभाव के कारण है, और उसके स्वभाव पीछे का जो अभ्यास है वो वैसा ही है। पीछे आपने अभ्यास, आप नास्तिक प्रवृत्ति के हो, आप नहीं हो, क्योंकि पीछे कई जन्मों का अभ्यास है। रही मन पिछले पाप सो हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के प्रकोप से भोजन की रुचि जाए। रसगुल्ला वही, मिठास वही, आप भी वही, आपको पसंद है, लेकिन आप करो दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आपके शरीर में बुखार चढ़ा है, इसलिए दिल नहीं कर रहा। तो भगवान की कथा आपको इसलिए पसंद नहीं आ रही अभी, इसलिए आप मंदिर में, देवस्थान में, ऋषि महर्षियों के पास नहीं जा रहे, अभी पाप कर्म है, शरीर में विकार है। हाँ शरीर में विकार है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ डिपार्टमेंट हैं। अब मैंने इस मोहल्ले की गली बनवानी है तो पहली बात तो मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगा, फाइल होगी, थ्रू प्रॉपर चैनल चलेगी। एक एक नियम है, एक विधि है, एक सिस्टम है। भारत का प्रधानमंत्री एक कुर्सी है, मैं सीधा प्रधानमंत्री को नहीं कहूँगा, भले ही मेरे संबंध कितने भी गहरे हों। एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। तो भौतिक जगत में सब कुछ क्रिया है, आपका शरीर भी क्रिया है, शरीर के भीतर क्रिया के भीतर एक क्रिया है, किडनी की अपनी क्रिया है, दिल की अपनी क्रिया है, एक वास्तु है एड़ी से चोटी तक। शरीर 9 महीने में पूरा होगा और फिर शरीर की कैसे वृद्धि होगी। तो ये जो कर्म कांड है, ये एक नियम है, ये व्यवस्था ही दुनिया में गिव एंड टेक है। देखो भौतिक जगत में हम चलते हैं, घर का एक चौधरी होता है, आध्यात्मिक जगत में पितृदेवता, भौतिक जगत में गांव का एक सरपंच होता है, प्रधान होता है, आध्यात्मिक जगत में दादा खेड़ा या ग्राम देवता, भौतिक जगत में एक जिला पार्षद होता कई गांव के ऊपर, आध्यात्मिक जगत में क्या होता खेड़े के देवता कि 12 गांव, 20 गांव, 25 गांव का एक ही देवता है जी। हाँ, तो भौतिक जगत में अलग अलग MP हैं, MLA हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं। तो हमारे यहाँ भी पर्यावरण मंत्रालय के देवता पवन देवता हैं, जल मंत्रालय के देवता जल देवता हैं, और सौर ऊर्जा मंत्रालय अपना सौर ऊर्जा मंत्रालय है। तो अलग अलग मंत्री हैं। हवन के अंदर इन सबका आह्वान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, जल देवता, अग्नि देवता, वातो सूर्य देवता, क्योंकि भगवान ने कहा अर्जुन मैंने इनको पावर दे रखी है, ये नियामक हैं और मेरे द्वारा ही प्रतिपादित होते हैं, मेरे द्वारा ही ये बैठाए गए हैं। जो इनकी पूजा करेगा मुझे वो भी प्रिय है, और जो सीधा मुझको भजेगा वो भी मुझे प्रिय है, क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। सीधा भजने का अर्थ क्या मैं ये मानूं हमें गणेश की, हनुमान की पूजा नहीं करनी, तो सीधा किसको भजें फिर? क्या शिव सीधा है या कुछ और उससे भी ऊपर कुछ है? सीधा भजोगे तो भी शरीर की क्रियाओं की तो मर्यादा रखनी पड़ेगी 100%। आप किसी को गुरु मान लें और सब कुछ मान लें और सरेंडर कर दें तो क्या जगत का व्यवहार छोड़ देंगे? क्या अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ देंगे? आप समर्पण कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं किसी गुरु के सन्मुख। मेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ जी। तो सीधा भजने का मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो नियामक हैं वो भगवान ने ही बैठाए हैं। अब लक्ष्मी माँ के पास
पैसे वाला डिपार्टमेंट है जी। वो पैसे सीधे भगवान भी दे सकते हैं। किस प्रकार यदि आपके प्रधानमंत्री के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप कोई काम सीधा फ़ोन करके करवा सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री भी पीएमओ से कॉल आएगी कि जी इसकी सड़क बना दो, किया वो आपने, लेकिन वो हुआ थ्रू प्रॉपर चैनल। भगवान को सीधा भी भजोगे भगवान भी देंगे, तो उसी नियामक को कहेंगे कि इसके घर इतना धन रख के आ जाओ। भगवान कभी भी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ते। राम जी ने स्पष्ट बता दिया, क्या बताया कि पहले मैं प्रार्थना करूंगा। जब समुद्र देव प्रकट हुए, जल देवता प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा प्रभु आपने ही तो मेरी मर्यादा बनाई है और आप ही कह रहे हो मैं इसको तोड़ दूं। अब आप कहते हो तो मैं ये काम कर देता हूँ। तो भगवान ने कहा ना, ऐसा नहीं है, आप मेरे सब कुछ हैं और मेरी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी, आप उसके पति हैं, तो इस नाते आप मेरे ससुर भी हुए, आप कोई रास्ता बताएं। तो उन्होंने कहा नल और नील ऋषि का आशीर्वाद है, एक पुल बनेगा, आपकी महिमा बढ़ेगी और सारी सेना पार उतर जाएगी। तो नल और नील ने वो पुल बनाया। तो भगवान ने जो नियामक बनाए उनकी मर्यादा भी बना दी कि आप इस नियम और धर्म पर रहेंगे। रही बात हनुमान जी, तो हनुमान जी को आप सतगुरु जानो, कबीर साहब को सतगुरु जानो। चलो एक बात बताता हूँ, देखो भगवान ने कहा किस प्रकार। कबीर साहब ने 4 राम बताए, आपने भी सुना होगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, पहले भौतिक जगत में उतरो। जैसे बच्चे को अनार और अनार की फ़ोटो दिखाते हो, आम आम की फ़ोटो दिखाते हो, ई इमली, ई ईंख, ऊ ऊँट, ऊ उल्लू, ऋषि। तो उसी प्रकार से पहले जिसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, तो कबीर साहब कह रहे हैं उस साकार परमात्मा को पकड़ो जो दशरथ के आंगन में खेल रहा है। जब वो पकड़ में आ जाए तो फिर भीतर उतरो। एक राम है घट घट लेटा, एक राम जो बाहर था वही आपके भीतर लेटा हुआ है। अब बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ, और फिर जब भीतर वाला पकड़ में आए तो फिर एक राम का सकल पसारा, फिर सब में राम को देखो। और जब सब में राम को देखने लगो तो फिर उस ज्योत निरंजन को पकड़ो, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पकड़ो जो इस प्रकृति से परे है। पाप और पुण्य को क्षीण कर दो, जीरो कर दो, तो फिर एक परमात्मा पकड़ में आएंगे। इसी बात को कबीर साहब के बाद तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं तुलसीदास सब में भगवान को देखता हूँ। वो आगे ना वही बात। जी 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 जी। इसी बात को सतगुरु नानक ने कहा, सबसे उच्च राम प्रकाश निस्वास नानक दास। मैं केवल और केवल उस राम के प्रकाश में लीन रहता हूँ और उसी राम को भजता हूँ जो सबके भीतर और सबसे ऊंचा है। इसी बात को मीराबाई ने कहा कि मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। इसी बात को संत रविदास ने कहा, रविदास कहे अपनी जुबान, जीव जगत में भेद न मान, और मोह माया तजदे अभिमान, और हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो ऋषि महर्षि संत तो एक ही परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। अब आपकी और हमारी इस चर्चा को, इस वार्तालाप को कौन किस दृष्टि से देखेगा वो उसके ऊपर है, वो उसकी बुद्धि पर निर्भर है। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूँ, न आप पूर्ण ज्ञानी न मैं पूर्ण ज्ञानी, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनीश्वर कृपा करो अब सर्व। जो दुष्ट हैं, जो मलिन बुद्धि के हैं, जो अभी तामसिक विचारों वाले हैं, पहले तो मैं उनके चरण पकड़ता हूँ कि आपकी और मेरी इस चर्चा को वो अन्यथा न लें। मैं आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी उनके चरण बंदन करता हूँ। और जो संतजन हैं, जो भक्त हैं, वो हमें बालक समझ करके हमारी बातों का समर्थन करेंगे, आपका और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे और हमारी बातों को पॉजिटिव लेंगे। कितने गजब की बात, नदियां भी यहाँ दूध पिला सकती हैं। देखो हमने सुना था माँ ही दूध पिला सकती है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा, नदियां भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं। यह वह देश है जहाँ माताएं भी भगवान को गोदी में खिला सकती हैं। सिर्फ एक सनातन ऐसी परंपरा है कि सनातन मठ से, मंदिर से, सनातन संतों के मुख से सुनते हैं कि विश्व का कल्याण हो। अन्य किसी मजहब में ये बात नहीं है। अन्य मजहब वाले लोग कहते हैं कि केवल उनका कल्याण हो जो हमारी विचारधारा पर हैं, बाकी काफिर हैं और काफिरों को मार देना चाहिए। लेकिन हमने कहा वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है और सबका कल्याण हो, ये सिर्फ हमने कहा। और धर्म की जय हो। धर्म का मतलब जो अच्छे गुणों को धारण करे, सत्य, अहिंसा, शौच, बोले तो बाहरी और भीतरी पवित्रता। इसलिए आसन की शुद्धि आवश्यक है। जिस जगह पर बैठते उसका मार्जन आवश्यक है, बाहरी पवित्रता आवश्यक है और फिर भीतरी पवित्रता। इन दोनों को शौच नाम दिया गया है। अप्रिय दूसरे के समान पर दृष्टि मत डालो, जो आपका उसी में संतुष्ट रहो।
पर धन पत्थर जानिए पर नारी मात समान, इतने में हरि नाम ले तुलसीदास जुबान। तो दूसरे के समान पर हम दृष्टि क्यों डालें? इन गुणों को धारण करेगा वो धार्मिक है। तो बड़ा विचित्र देश है, कबीर साहब का देश है, सतगुरु नानक का देश है। हम गत भेद हो जाएं, हम हर ऋषि को मानते हैं, सब ऋषि हमारे हैं, सारी विचारधाराएं हमारी है। मैं तो कह रहा हूं उन विचारधाराओं से ऊपर भी जो अंत में एक विचारधारा है। अब देखो हर महात्मा ने एक परमात्मा की ओर इशारा किया, तो आप और हम तो सबका सम्मान करते हैं। तो अब भी कोई हमारी बुराई करेगा तो मैं पुनः उसके चरण वंदन करता हूं कि वो फिर भी हमें अपना बालक जान करके माफ़ करें और हमारी इन बातों से कुछ अच्छा सीखें। जी आपने 4 राम का जिक्र किया, तो जो पहला राम है क्या वो मंदिर को माना जाए, या मंदिर को किस नज़रिए से देखा, मंदिर क्यों जरूरी है? पहली बात तो अब जैसे आप और हम बैठे हैं जी, ये एक ज्ञान है और ये ज्ञान रूपी यज्ञ है। गीता जी में अनेकों यज्ञ का जिक्र आया, एक अग्नि रूपी यज्ञ और एक ज्ञान रूपी यज्ञ जी। और जो पहला जो राम है वही राम बड़े बड़े ऋषि महर्षि चाहते थे कि वो पूर्णब्रह्म परमात्मा, वो ज्योत निरंजन कैसा है, कैसे दिखते होंगे, क्योंकि अनेकों प्रकार के भक्त हैं। तो भगवान निराकार का मतलब होता है जल भी निराकार है। आप बताओ जल का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। मटके में डालो मटके जैसा, घड़े में डालोगे घड़े जैसा, गिलास में गिलास जैसा, टंकी में टंकी जैसा, पाइप में पाइप जैसा, मिट्टी में मिट्टी जैसा, मिट्टी। उसी प्रकार से अग्नि का कोई रूप बताओ, कोई रूप नहीं है। भूमि के कण का क्या रूप है? ईंट में डालो ईंट, दीवार बनाओ दीवार, जैसा बनाओगे भूमि का। वायु का क्या रूप है और आकाश का क्या रूप है? कुछ नहीं। तो पांचों तत्व निराकार हैं, उसी प्रकार से परमात्मा भी निराकार है। लेकिन सकाम जो भक्त हैं जिन्होंने कहा कि परमात्मा अलग और मैं अलग, इस प्रकार से जो भक्त परमात्मा को भजते थे, जो भेद भक्ति करते थे कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग हैं, ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक ही है, दो होते ही नहीं ब्रह्म। जहाँ दो हो गए, जहाँ द्वैत आ गया दो हो गई, और ब्रह्म अद्वैत है, और जहाँ द्वैत आ गया वहाँ दो हो गई। तो जो दो वाले थे कि भगवान अलग और मैं अलग, वहाँ माया आई, तो भगवान ने साकार एक रूप दिखाया। उसी रूप को हमने दशरथ के आंगन में देखा। अब दशरथ का आंगन हमें कहाँ मिलेगा? जो राम जी के जो चरित्र थे, जो वेद में जो वर्णन आया, और एक पाषाण या एक अष्ट धातु की मूर्ति बनाई गई, फिर वैदिक मंत्रों से, किसी भी मंत्र से नहीं, वैदिक मंत्रों से। हम मूर्ति पूजक कहाँ हैं? मूर्ति की पूजा करते तो जगदीप शर्मा ने कब अपनी गाड़ी मूर्ति की दुकान पर रोकी और कब दंडवत किया? मतलब ही नहीं है। हम गाड़ियाँ रोकते मूर्ति की दुकान पर, और मूर्तिकार को सब कुछ मान लेते कि आप इस मूर्ति के जनक हैं, आप भगवान हैं ना। मूर्तिकार जनक नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं होते। उसी पाषाण की मूर्ति को हमने माना जिसमें चेतना है। उसी फोन का मतलब है जिसमें रेंज है। उसी फोन का मतलब है जिसमें चार्ज भी है और रिचार्ज भी है और रेंज भी है। तो यही निर्जीव फ़ोन सब कुछ कर सकता है। और फ़ोन में रेंज नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा, रिचार्ज नहीं होगा, तो ये निर्जीव है। और जैसी चार्जिंग हुई, रिचार्ज हुआ और रेंज आई, तो ये सजीव हो गया। आप अमेरिका में बैठ करके यहाँ बात कर सकते हो। उसी मूर्ति की सन्मुख हम जाते हैं जिसमें चार्ज भी है वैदिक मंत्रों से, और रिचार्ज भी, और रेंज है। हनुमान जी की मूर्ति की टावर हनुमान है, विष्णु जी की मूर्ति की टावर विष्णु भगवान है। वो विष्णु लोक में बैठ के अपने जितने भी श्री विग्रह हैं, जिस जिस देवस्थान पर हैं, सब में वो रेंज रखते हैं अपनी। तो वहाँ आप गए और शांत चित्त होकर के मनन किया और चिंतन किया, फिर धीरे धीरे आप एकदम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहाँ जाएंगे तो कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ चिपकेगी। फिर एकदम आप थोड़ी थोड़ी बातों से आपके भौतिक जगत के विषय सोल्व होने शुरू होंगे। फिर एक दिन आप समझोगे एक विषय सोल्व हुआ, दूसरा सोल्व हुआ, तीसरा। फिर वो कबीर साहब वाली बात आ गई, मोह मरया न माया मरी, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई संत कबीर। कबीर साहब वृंदावन के कुंज गलियों में खूब पड़े रहे हैं। कबीर साहब ने तो स्पष्ट कहा है बहुत बार, कबीरा कबीरा काहे कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपियन के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। किसी ने पूछा कबीर साहब से कि भगवान क्या, भगवान कैसे, गोपियाँ क्या, गोप क्या? तो कबीर साहब ने कहा एक वृंदावन की रज की कण को आप अपने मस्तक में लगाओ, उसको चाटो तो पता चलेगा मेरे जैसे करोड़ों कबीर बह गई। लेकिन कबीर पंथियों ने क्या किया? ब्राह्मण समुदाय का विरोध करने के लिए या मंदिरों का विरोध करने के लिए वो एक तरफा हो गई, छोटी मानसिकता हो गई। क्या कबीर साहब मेरे नहीं हैं? क्या आपके नहीं हैं? क्या समाज कबीर साहब को नहीं मानता? मैं मानता हूँ कबीर साहब को, आप मानते हो, सब मानते हैं। ऋषि सब के होते हैं, संत सब के होते हैं। हमें गत भेद होना पड़ेगा। कबीर साहब ने तो स्पष्ट कहा है,
बार बार कहा है। मैं याद करता हूँ, कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे चित्त में आएगा तो मैं भी बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के एक बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे चित्त में आती तो मैं बताता हूँ, मेरी स्मृति से चली गई, मैं वही दोहा फिर आपको रिपीट करूँगा। आगे पूछें। आपने कई बातें बताई पुनर्जन्म को लेके भी। हाँ, कुछ चीज़ें आपने कहा कि फिक्स है सब कुछ। जी। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सम्मुख बैठा हूँ, सौभाग्य है मेरा और मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये सब कुछ फिक्स था? इसको बोलते हैं, पहले मैं कबीर साहब की बात पर आता हूँ। जी जी जी। देखो, कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तत्व से जान चुके थे और कबीर साहब ने ढोंग और पाखंड का विरोध किया। तुलसीदास जी ने भी किया, संत रविदास जी ने भी किया। और कबीर साहब की वृंदावन की भूमि के प्रति क्या आस्था थी। कबीर साहब कहते हैं, वृंदावन मन हरण मनोहर, कृष्ण चरावत गाओ रे, जा काठा कर तू ही सारंग धर, मोही कबीरा नाव रे। कि कबीर साहब कहते, मेरी नैया के खिवैया केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। और कबीर साहब ने तो स्पष्ट कहा कि मैं कबीरा, कुत्ता श्री राम का और मोतिया मेरा नाम, कि मैं कुत्ता हूँ प्रभु राम का और मोती मेरा नाम है। और जहाँ राम जी रखते हैं, जिस ओर खींचते हैं, मैं उसी ओर चला जाता हूँ। लेकिन कबीर पंथी ये कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता भी छोटी है। हम सनातन धर्मी अंबेडकर साहब का सम्मान करें, महात्मा गांधी का करें, नेहरू का करें, जितने भी इस भूमि के लाल, भगत सिंह हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हुई, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो इस भूमि पर आए और जिन्होंने इस समाज के लिए इतना भी कुछ किया, चाहे अपने स्वार्थ के कारण किया हो, भले उनकी अपनी कोई इच्छा रही हो, भोग विलास की रही हो, लेकिन उन्होंने यदि समाज के निर्माण में एक अंश भी यदि कुछ दिया तो वो सब रिस्पेक्टेड हैं, पूजनीय हैं, हमारे पितर पूर्वज हैं। वो चले गए, आओ आज हम एक नए भारत का निर्माण करें। जी, मेरा फिर से आपसे वही सवाल। मैंने एक फिल्म देखी आनंद, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी थे। मेरी फेवरेट फिल्म है वो। राजेश खन्ना को कैंसर होता है और वो मरने के लिए उसके पास 6 महीने रहते हैं। तो अमिताभ बच्चन बोलता, भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो बोला कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और कब हंसे कब क्या करें, ये सब हमारी बागडोर ऊपर वाले के हाथ में है, जब चाहे वो ऊपर किसी को खींच ले। अब जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सब कुछ फिक्स है। हम जब ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखवाते हैं, वो कहेगा कि आप उस समय लगभग उस समय नौकरी लगेंगे, लगभग आपकी उम्र इतनी होगी, इस समय आपको पदोन्नति होगी, उस समय आपको ये बीमारी। जब सब कुछ फिक्स है, आपने भी कहा प्रभु इच्छा बिना हिल ना सके पत्ता। जब सब कुछ फिक्स है तो कहाँ कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि, कहाँ कर्म रह गया? फिर वही बात, आपने आधी बात पकड़ी। मैंने कहा मंदिर में मत आओ जी, शराब पीकर, क्योंकि उस समय आपके तमोगुण, हाँ तमोगुण, और फिर मन के ऊपर एक नशा है, तो मेरी बातें आपके चित्त के भीतर नहीं जाएंगी जी। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो। भगवान ने तो स्पष्ट कहा, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कर्म तो करना ही पड़ेगा, फल मेरे हाथ में है। कम कर्म का मैं ज़्यादा फल दूं, ज़्यादा कर्म का मैं कम फल दूं, एक बात। दूसरी बात, भगवान ने केवल सामर्थ्य दिया। एक उदाहरण लेते हैं, बिजली के उपकरण, क्या बिजली के बगैर पत्ता हिल सकता है? आप बताओ, बिजली के उपकरण, क्या बिजली के बगैर पत्ता भी हिल सकता है? बिजली यदि निकाल दी जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो क्या वो चलेंगे? ऑन करते ही बिजली ने केवल सामर्थ्य दिया, लेकिन अब जो उपकरण जैसा डिजाइन किया गया था वो वैसा ही व्यवहार करने लग गया। बल्ब ने बल्ब वाला व्यवहार किया, एसी ने एसी वाला व्यवहार किया, हीटर ने हीटर वाला, कूलर ने कूलर वाला, फ्रिज ने फ्रिज वाला। उसी प्रकार से जितनी भी भगवान की ये मशीन है, कुत्ता बिल्ला गधा, 84 लाख टाइप्स की जो योनियाँ, प्रकार की जो योनियाँ हैं, भगवान ने केवल सामर्थ्य दिया। जैसे भगवान आपके भीतर से सामर्थ्य निकाल लेंगे, जगदीप शर्मा ये लेटा हुआ मिलेगा, और जैसे ही भगवान सामर्थ्य देंगे आप चलने लगोगे। तो परमात्मा ने केवल सामर्थ्य दिया है। किस प्रकार का सामर्थ्य दिया? आत्मा के माध्यम से। डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकते, मुझको नहीं बचा सकते, भले ही ऑक्सीजन भी लगा दें, क्योंकि भगवान ने वो सामर्थ्य खींच लिया। तो भगवान ने जैसे ही सामर्थ्य दिया, कुत्ते ने कुत्ते वाला व्यवहार शुरू किया, गधे ने गधे वाला, मनुष्य ने मनुष्य वाला व्यवहार किया। अब उस व्यवहार में भी जो सात्विक मनुष्य है वो बलात्कार करेगा, एंड बैंड करेगा, चोरियां करेगा, डाका डालेगा। राजसिक प्रवृत्ति वाला राजसिक प्रवृत्ति के व्यवहार करेगा। सात्विक प्रवृत्ति वाला सात्विक प्रवृत्ति का व्यवहार करेगा। अब जो जैसा कर्म करोगे उसका फल भगवान ने देना होता है।
कुछ कर्मों के फल तत्काल आते हैं, कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं, साल 2 साल के बाद आएंगे, क्योंकि अब एक साथ सारे फल भी संभव नहीं है देना। आपने 10 नौकरियों में एग्जाम दिया, खूब पढ़े लिखे थे, 10 के 10 में पास हो गए, लेकिन एक ही सैलरी मिलेगी, सरकार का मानना ये है। तो एक बार में एक ही कर्म का फल मिलेगा। मानो किसी कर्म का फल भोग रहे हो और कोई दूसरा कर्म का फल अभी भोगना है, लेकिन मीन टाइम में किसी की मृत्यु हो गई, तो भगवान उसको अगले जन्म में, जब भी जिस भी जन्म में वो मनुष्य बनेगा, उस कर्म का फल भगवान ने देना है। तो उस जन्म में, इस जन्म का कर्म प्रारब्ध बोला गया है, दैव बोला गया है, भाग्य बोला गया है कि तेरे भाग्य में ये था, भाग्य में नहीं था, तू कर चुका, पीछे कर चुका, वो फल मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया, वो इस जन्म में मिलेगा। यदि वो बुरा है वो फल, तो इस जन्म में महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, राम, प्रारब्ध या दैव कहो या भाग्य कहो, और पुरुषार्थ बोले तो प्रियतन, इस जन्म का, ये 2 सांड हैं, आपस में लड़ते हैं, जो बलवान होता है वो जीत जाता है। हे राम, यदि प्रारब्ध खोटे हैं तो मनुष्य इस जन्म में उत्तम कर्म करे, बहुत मेहनत करे, तो प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। आपके साथ जो बुरा होना था वो बिल्कुल नहीं होगा। और प्रारब्ध में अच्छा है, अब कर्म नहीं करोगे तो वो लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या पता आपको नौकरी मिले या ना मिले, तो कर्म तो आपके ही है। स्वामी जी, थोड़ा सा फिर से डाउट रह गया इस सवाल पे। महर्षि वाल्मीकि हमने देखे, हमने उनकी फोटो देखी, हाथ में कलम और रामायण लिख रहे हैं। बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दी थी जी। राम पैदा भी नहीं हुए थे, दशरथ पैदा भी नहीं थे, उन्होंने रामायण की रचना कर दी जी। तो वो जो सीन होने थे आगे वो पहले ही लिखे जा चुके थे, फिर कर्म कहाँ रह गया? हाँ बिल्कुल, एग्रीड, मैं समझ गया जी। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आते हैं, आप त्रेता युग में मत जाओ जी, मॉडर्न युग में फिर चलते हैं, वहाँ कलयुग में चलते हैं। जी। अभी बड़ौदा में जनता कॉलेज है, बड़ौदा बुटाना, वहाँ के प्रिंसिपल साहब, हमारे जो प्रोफेसर साहब आते हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सैनी, उनसे पढ़े हुए हैं। मैंने वहाँ एक सत्संग किया था, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए होंगे जी। तो वहाँ मैंने किसी व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा आप इधर आएँ, हट्टा कट्टा था, मैंने कहा बेटा आपकी 2 महीने के भीतर मृत्यु है, मोटरसाइकिल पर बैठने से होगी, एक ही रास्ता है, 2 महीने तक आप मोटरसाइकिल मत चलाओ, मेरी प्रार्थना है। इस बात से वो नाराज़ हो गया, वो हो सकता कोर्ट में भी जा सकता था कि ये क्या भविष्यवाणी हुई। तो मैंने इसी बात को बड़े सभ्य तरीके से कहा, मैंने कहा ये टल सकती है, आप धाम में आ जाओ, मैं रास्ता बताऊंगा। यदि आप धाम में आ गए, यदि आप बच गए, हो सकता पूरी ज़िंदगी आपको ये लगे कि मुझे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन आपने तो यहाँ प्रिंसिपल है, न प्रोफेसर हैं, एक एम्प्लॉय है, लेकिन बहुत बड़े एम्प्लॉय नहीं है। यदि मैंने ये बेवकूफ़ी बनाना है तो मैं प्रिंसिपल साहब को बनाऊंगा। दूसरी बात, आप यदि मर गए तो मैं किसको कहूँगा? तो मैंने भविष्य में झांक करके देख लिया, लेकिन मैंने उसको रास्ता बताया कि आप ये कर्म मत करना, कर्म मत करना। तो वो बोला कि जी मैं घर से मोटरसाइकिल पर ही आता हूँ, और क्या जी मैं हेलीकॉप्टर में थोड़े आऊँगा मैं कॉलेज में। लेकिन वो कर्म वो करता रहा, मैंने भविष्य में झांक करके देख लिया, और मैंने कहा ये कर्म मत करो। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो कुछ लिखा, मोटी मोटी बातें लिख दी, सब कुछ नहीं लिख पाए कि राम जी इस समय उठेंगे दातुन करेंगे, इस समय उठेंगे तो नहाएंगे, इस समय, वो राम जी की इच्छा है। आप और मैं परसों मिले, आपने कहा फिर किसी दिन इंटरव्यू करते हैं, एक दिन मैं फिर आता हूँ, संकल्प आपने किया। जैसे ही आपने संकल्प किया और मैंने हाँ भर दी, तो आपके भी वो पुण्य कर्म सत्कर्म और मेरे भी उच्च दिशा में दौड़ पड़े। भगवान ने क्या कृपा रखी, आप बीमार नहीं पड़े, मैं बीमार नहीं पड़ा, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, सकुशल हम पहुंच गए। लेकिन कर्म तो आपने किया, इंटरव्यू तो आप ही ले रहे हैं जी। तो भगवत कृपा रही। भगवान न करते मैं बीमार पड़ जाता, या आप बीमार पड़ जाते, या कोई और मिस हैपनिंग हो जाती, तो हम ये एक दिन कोई और रखते। तो कर्म तो स्वयं को ही करना पड़ता है। मोटी मोटी घटनाएं हम बता देते हैं। ये तो एक घटना है, अलवर मंडी में आड़ती हैं दिनेश जी, अनाज मंडी में, उनके पुत्र की भी अकाल मृत्यु हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत प्यारा बालक था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था, और भी अनेकों, खुद मेरे रियल मामा जी, सगे मामा जी। मैंने कहा मामा जी आपकी मृत्यु निकट है, और आप मेरी तरह भगवान जी की भक्ति करें, मेहंदीपुर बालाजी को भजें, क्योंकि मैं मेहंदीपुर बालाजी से कनेक्ट हूँ, वहाँ से आदेश आते हैं। आप अन्य किसी भगवत भजन में लगेंगे तो वहाँ की ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो पाऊँ या न हो पाऊँ। तो मेरे मामा जी जो बड़े बड़े, मेरी माँ सबसे बड़ी, फिर मेरे मामा जी, तो 48-49 साल की उम्र थी। मैंने 1-1.5 साल पहले मामा जी को, 2 साल पहले मैंने ये बात बताई, लेकिन होनी बलवान है और वो चल बसे। भाई जो मैंने रास्ता बताया वो उतना वो निभा नहीं पाए। तो बहुत श्रद्धालु ऐसे आते हैं, बहुत अनेकों आते हैं। यहीं पीछे अपने रमेश जी हैं, उनका घर है, अपने जहाँ बैठे हैं। मैंने रमेश जी को भी बताया, लेकिन उनकी छाती पर सांप खेल रहा था,
मंदिर में, वो बच गए। लेकिन मैंने कहा रमेश जी आप ये सेवा ठीक ठाक नहीं कर रहे, आपने तो अपना सेवा को नियम से निभाना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी मृत्यु आपके सन्मुख खड़ी है, आप मेरी प्रार्थना है आप सेवा नियम से करें। तो वो उनके बालक हमारे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, अच्छा परिवार है। तो मैं जो भविष्य की घटनाएं बताता हूँ तो साथ में ये भी बोलता हूँ कि प्रयत्न मत छोड़ना, पुरुषार्थ मत छोड़ना। बुरी घटना के लिए भी मैं ये बताता हूँ कि ये टल जाएगी, गर्म हवा भी स्पर्श नहीं करेगी। तो मैंने ये बताया भगवान के आदेश से। तो जैसा जैसा अब आपने जो पढ़ाई की है वैसी ना नौकरी मिलेगी, तो कर्म तो करना ही पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि ने एक एक चीज़ नहीं लिखी, मोटी मोटी घटनाएं, त्रिकालदर्शी जो संत हुए हैं उन्होंने मोटी मोटी घटनाएं लिख दी कि ऐसा 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 होगा। उन्होंने एक एक पल पल, एक एक क्षण क्षण की बातें नहीं लिखी ना, ठीक है, संभव नहीं जी। लेकिन फिर कुछ बातों में संदेह रहता है। आपने कहा कि कर्म के हिसाब से फल मिलेगा, और फल, कर्म और फल के हिसाब से आगे जन्म भी उसी हिसाब से होगा, जिस हिसाब से पढ़ूंगा उसी हिसाब से नौकरी। 83 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है हमें अपना कर्म। लेकिन अगर हम त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, इन सब की बात करें, जो पहला युग था और आज तक, आज जो युग है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उस टाइम जनसंख्या कम क्यों थी, आज ज़्यादा क्यों है? कौन सी योनि के लोग थे? उस टाइम तो कुछ योनि भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ। धीरे धीरे, हम हिंदी में साइंस में पढ़ते थे, पर्णहरिम का पौधा पानी के अंदर पैदा हुआ, उससे फिर सब कुछ तैयार होना शुरू हुआ। लेकिन आज वो जनसंख्या बढ़ गई, वो कहाँ से इतने लोग कर्म भोग के आगे, आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है और डे बाई डे पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या। आज फ्रिज बनाने वाले मिस्त्री को भी ये पता है कि ये फ्रिज 10 साल तक बढ़िया काम करेगा। मोटी मोटी भविष्यवाणी वो भी कर देते हैं, वारंटी देते हैं 5 साल 10 साल। अब भगवान की बात कर रहे हैं हम जी। लेकिन उस 5 साल के दौरान वोल्टेज ज़्यादा आकर के भी फ्रिज खराब हो सकता, संभावनाएं रहती हैं। ठीक है। उसी प्रकार से रही बात योनियों की, किसने कहा पहले जनसंख्या कम थी? जब राम रावण युद्ध हुआ तो इतनी सेना थी, शंख पद्म, जिसकी करोड़ों अरबों से भी आगे सेना थी। ये किसने कहा कि पहले? पता नहीं, ऐसा सुनने में आता है, गलत सुना है आपने। ओके। अब आते महाभारत में जी, 18 अक्षौणी सेना और इधर 10-11 अक्षौणी सेना पांडवों के पास, यानी कि करोड़ों करोड़ों की सेना। ये किसने कहा कि पहले जनसंख्या कम थी? आप तो अपने बाबा, परबाबा, दादा और परदादा के टाइम की बात कर रहे हो। ऐसा हो सकता है। अब बहुत पहले प्रमाण है। अब रही बात विज्ञान से पहले हम हिस्ट्री पर चलते हैं। ये तो वामपंथियों ने इतिहास लिख रखा है, बताया गया हम आदि मानव थे, ये थे। तुलसीदास जी ने तो पुष्पक विमान का जिक्र 500 साल पहले कह दिया, और आप कह रहे हो साहब की राइट ब्रदर्स ने विमान की खोज की है। तो तुलसीदास जी ने कहाँ से लिखा? सूर्य की दूरी जुग सहस्त्र योजन पर भानु, सूर्य की दूरी बता दी। उससे भी आगे चलो, पृथ्वी की उम्र, ओम श्री विष्णु और विष्णु हूँ विष्णु, ये श्रीमद् भगवत महापुरुषों से श्रेवेत वारा कल्पे जम्बूद्वीपे अष्टाविंशतित में कलयुगे कलिप्रथम चरणे, इसी में उम्र आ गई, इसी में उम्र आ गई। एक एक युग, एक एक कल्प की उम्र जोड़ लो, जो नासा जो बता रही है इसी श्लोक में पृथ्वी की उम्र है। इसी टोटल 28 मनवंतर, ये कौन से मनवंतर का कौन सा कलयुग चल रहा है, एक एक युग, एक एक मनवंतर की उम्र निकालेंगे तो जो नासा बता रही है वही उम्र है ये, एज इट इज़, जो की त्यों। अब चलो, हमें तो ये भी पढ़ाया गया साहब कि हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम आदि मानव थे, लेकिन सीता माता को माता अनसुईया ने ऐसे वस्त्र भेंट किए कि जिनको कभी धोने की जरूरत नहीं थी। अब चलो, पहला ही मंत्र अग्नि का, ऋग्वेद का पहला मंत्र, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यजस देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम, पहला ही मंत्र अग्नि का। और हमें बताया गया कि जी आग से तो हम डरते थे, बिजली जब चमकती थी, हिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया जी कि हम आदिमानवों की तरह रहते थे। वो रहते होंगे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है। हमारी सनातन सभ्यता तो त्रेता युग में भी ऐसी थी कि हमने भाभी को भी माँ माना। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं पैरों की नुपुन को और पाजेब को तो पहचानता हूँ, लेकिन माथे की बिंदियार इनको, जो कानों में इनको, कर्ण कुंडल को मैं नहीं पहचानता। उसने फेस को देखा ही नहीं, जी जी, पैरों तक नहीं। और सतयुग में चलो, इनसे भी पहले चलो, सतयुग की यदि बात की जाए तो हमारी सनातन संस्कृति सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और हमें क्या पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर। फिर सिकंदर जीत गया था तो हम सारे क्रिश्चियन क्यों नहीं बने, हम सनातन धर्मी क्यों रहे? सिकंदर जीत ही गया था तो भारत से वापस क्यों लौटा? आप जीत जाओगे पूरी दुनिया को और भारत नहीं जीत पाए, जो जीता वही राजा पुरु, ये पढ़ाना चाहिए था। पुरुष, राजा पुरुष ने उनको हराया, पुरु ने हराया।
और यदि अकबर और बाबर और सब कुछ जीत गए थे तो फिर हमारे ये हम कैसे बचे, आप कैसे बचे, सनातन संस्कृति कैसे बची? महाराणा प्रताप यदि हार ही गए थे तो फिर वो सारे रजवाड़े, वो जो मंदिर हैं बड़े बड़े प्राचीन शिवलिंग है, वो कैसे बचे? साहब कुछ मिलावट है, आप मान लीजिए मेरी बात, आप समझेंगे एक दिन, देखेंगे एक दिन। हमारी प्राचीन सभ्यता तो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, आज से हजारों साल बाद भी सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये पहले लिखा जा चुका है। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारी तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया बख्तियार खिलजी जैसे देखो आतंकियों ने। देखो, हमारे ऋषियों ने हिरणी के माध्यम से गर्भ स्थापित किया, महापुराण में जिक्र आता है, भागवत महापुराण में। तो बोला गया ऋषि लंपट थे। अरे महाराज, ऋषि का मतलब वैज्ञानिक। उस ऋषि ने खोज की कि माँ के गर्भ में और हिरणी के गर्भ में क्या समानता है। लेकिन यही बात जब चाइना ने कही तो हमने तालियां बजाई, तालियां पीटी। क्या बात है। हमारे समाज में, हमारे यहाँ एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप इसमें यही मानो कि कोई भी वस्तु, यदि मैं जगदीप शर्मा को लाइट की स्पीड से डबल स्पीड पर दौड़ा दूं तो एक तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, समय स्थिर हो जाएगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से डबल स्पीड पर दौड़ता है तो समय स्थिर हो जाता है। इसी बात को हमारे महापुराण में लिखा कि राजा रेवतक अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में गए, वहाँ गंधर्व गान चल रहा था। तो राजा ने सोचा भी बीच में ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, मैं रुकता हूँ। जब गंधर्व गान खत्म हुआ तो ब्रह्मदेव ने पूछा, कहो राजन कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री रेवती का विवाह नहीं हो रहा। साथ लाए हो? हाँ जी लाया हूँ। क्या बात? नीचे भूमंडल पर सतयुग गया, त्रेता गया और द्वापर का अंतिम चरण चल रहा, तुरंत जा और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम के साथ कर दे। महाराज, यहाँ तो गंधर्व गान खत्म हुआ है और नीचे सतयुग गया, त्रेता भी गया, द्वापर खत्म होने को है। बोला राजन, यहाँ समय की गति स्थिर है और भूमंडल पर समय की गति तीव्र है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे ऋषियों ने पहले ही महापुराण में लिख दी। लेकिन जब हमारे महापुराणों में ये बात लिखी गई और कथा में ये बात बोली गई, लोगों ने कहा क्या पंडित जी महाराज आप गपोड़े मार रहे हो, डींग हाँ कर रहे हो, झूठ बात बोल रहे हो, ये कभी होता? ब्रह्मलोक में टाइम स्थिर है, गंधर्वगान हुआ, यहाँ ये हुआ वो हुआ। लेकिन एक कागज चुगने वाले आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, हमने तालियां पिटी, हम खुश हो गए, भाई आइंस्टाइन ने तो बड़ी अच्छी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसने कहा कि टाइम स्थिर हो जाता है और होल मास ऑफ बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। पूरा मास ऊर्जा में बदला जा सकता है और पूरी ऊर्जा मास में बदली जा सकती है वापस, और टाइम स्थिर हो जाता है। ये सब रहस्य हैं, ये सब लिखा जा चुका है, उम्र भी लिखी जा चुकी पृथ्वी की क्या है। अनेकों पृथ्वियाँ हैं, अनेकों, लेकिन हर पृथ्वी के नियामक कर्ता भर्ता हर्ता, पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, न्यूट्रल, कर्ता भर्ता हर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों चीजें हैं, बस यही है। आज तक का इतिहास का सबसे शानदार इंटरव्यू। खुशी से आंसू आने वाले हैं भाई। और पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? स्वामी जी, जब मैं घर से चला, आपको मजा आ रहा है कि नहीं? स्वामी जी, जब मैं घर से चला परसों आपके पास आया तो यहाँ पे आपके साधकों से मिला, यहाँ पे लोगों से मिला, आपसे मिला, यहाँ से फिर मैं चला गया घर तक, सोचता गया अभी परसों इंटरव्यू करना, क्या इंटरव्यू करूँ। मैंने बहुत संतों का इंटरव्यू किया। आज भी मैं असमंजस की स्थिति में था कि हमारे महाराज जी मॉडर्न हैं थोड़ा सा और क्लीन शेव हैं, पता नहीं कैसा इंटरव्यू हो पाया। आप मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो जो मुझसे छोटे हैं वो बालक हैं और बेटे हैं, मुझसे जो बड़े हैं वो पिता तुल्य हैं, और मैं किसी का गुरु नहीं, कोई मेरा शिष्य नहीं। जैसे ही आप मुझे फॉलो करने लगोगे, आपने अपने आप को बांध लिया, आप एक तरफा होगे कि मैंने केवल महाराज को ही मानना है। नहीं भाई, आप सबको मानो, आप सर्वज्ञ बनो, सर्वव्यापक बनो, अच्छी चीज़ें हर किसी की सीखो, क्योंकि मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। मेरी आइडियोलॉजी को उतना मानो जितनी ज़रूरत है। आप जैसे किसी को फॉलो करने लगते हो, आप दूसरों को अनफॉलो कर देते हो। अच्छी बातें उनमें भी हैं, अच्छे गुणों का समावेश करना चाहिए, और मोर और आपको मजा आना चाहिए इंटरव्यू लेने में। जी जी महाराज जी, बस मैं ये जानना चाहूँगा, आम जनता को आप बताएं कि उनको पुस्तक अगर पढ़नी है तो कौन सी पढ़े, पुस्तक कैसे पढ़ें, ग्रंथ वेद या जो भी आप कहें किस तरीके से पढ़ें। हमने तो अखबार पढ़ना तक छोड़ दिया है, अब वो ग्रंथ वेद उपनिषद अगर कुछ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ें, उसमें क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं,
अंतिम की तरफ जी। आगे फिर कभी देख लेंगे। मैं मिलता रहूंगा जब आपके चित्त में कोई भी प्रश्न आए जी। आप पुनः इंटरव्यू लें जी। और हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जी। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, श्रद्धालु जो देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, जो बिल्कुल जिनको लगता है कि अभी घरेलू कोई विषय है, भैंस दूध नहीं दे रही, या मैं नौकरी नहीं लग रहा, या मेरे घर में कोई नकारात्मक नेगेटिव शक्तियाँ हैं, तो वो कहने का भाव भौतिक इच्छाएँ, तो आप रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, यदि राम जी में आस्था है, यदि शिव भगवान में आस्था है, तो शिव महापुराण पढ़ें। और थोड़े से कि ये इच्छाएं भी हैं, और कभी कभार मन उद्वेलित होता कि छोड़ यार, सब कुछ छोड़, भक्ति कर, भगवान को भज, ये संसार माया है, ऐसी बातें आने लग गई चित्त में, तो आप गीता जी को पढ़ो। क्योंकि गीता जी में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कुछ कहते हैं कर्म करो जी, कर्म ही भगवान है, कर्म के अलावा कुछ नहीं, कर्म योग है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो वो भक्ति योग भी है। कुछ लोग कहते हैं केवल धूप दीप करने से, आंखें बंद करने से, अंतर्मुखी होने से कुछ नहीं होता जी, कर्म भी करना पड़ता है, ज्ञानी बनो, तो वो ज्ञान योग भी उसमें है। तो वो गीता जी को पढ़ें। गीता जी की जो व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी ने की है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। गीता जी के 700 श्लोक हैं। कई संत महात्माओं ने उन श्लोक का सरलार्थ किया है, जिसको हम टीका बोलते हैं, लेकिन स्वामी राम सुखदास जी ने जो टीका की है गजब है, अद्भुत है। और जो चाहते हैं कि मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करूं, ब्रह्म तत्व को पाऊं, क्योंकि ब्रह्म को पा करके पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, आगे दूसरी वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कभी कि ब्रह्म क्या, पार ब्रह्म क्या, और पूर्ण ब्रह्म क्या, और मोक्ष क्या, भक्ति क्या, ये अगले किसी वीडियो में लेंगे कभी आगे जब समय मिलेगा। तो आप योग वशिष्ठ, महारामायण, सर्वप्रथम रणधीर प्रकाशन की, ठीक है, नोट्स टाइप हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ो, चिंतन करो। और उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर की भी है योग वशिष्ठ महारामायण, तो आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तभी आज तक के इतिहास का सबसे शानदार, मैं ऐसा नहीं है कि और अच्छे नहीं हुए, लेकिन इससे बहुत सारे डाउट मेरे नहीं आपके भी क्लियर हो होंगे भाई, और ऐसा इंटरव्यू आज तक कभी नहीं हुआ। तो यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सनातन धर्म पे बात करेंगे, बहुत सारी युवाओं को लेकर बात करेंगे, आगे के विषय भी बहुत सारे हैं। कौन सी एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन या अध्यात्म एजुकेशन या भौतिक एजुकेशन, बहुत सारे विषय हैं। खैर अभी तक की शुरुआत ये थी, और आगे देखते हैं क्या कहाँ बदलाव होता है। तब तक के लिए वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।